तो गाइज इतने स्ट्रगल के बाद ना एक चीज बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी। जैसे हमने दरगाह के अंदर कदम रखे ना, वैसे ही दुआ स्टार्ट हुई थी और इस लड़के ने पूरी दुआ सुनी है। 14 साल में पहली बार ऐसे दर्शन किए और अयान का सीधा मत्था वहीं टिका है। छोरा काम करूंगा, काम गेल्या माँ बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो कैमरा हिल रहा होगा, आपको डिस्टरबेंस हो रही होगी देखने में, क्योंकि सफर ही ऐसा हो गया भाई, हम परेशान हो गए हैं। कल के निकले हुए 11:30 बजे के और अभी 11:30 बज रहे हैं और अभी भी हमें जो है आधा पौना घंटा लगेगा अजमेर पहुंचने में। मतलब ये सफर ऐसा हो गया है, सूरज भैया कह रहे हैं इतनी देर में तो मैं लद्दाख पहुंच जाता, जितनी देर में मैं आज अजमेर नहीं पहुंच पा रहा। पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या परेशानी। मुझे ऐसे लग रहा है कि अयान को अजमेर तक पहुंचाना बहुत बड़ा टास्क हो गया है, क्योंकि अयान का जो है मत्था टिकना सबसे ज्यादा दूर था। तो मैं दिखाती हूँ हमारी गाड़ी में हम सबका क्या हाल है। सबसे पहले ये देखो, मेरा हो चुका है बहुत ही बुरा हाल। जिंदगी में कभी नहीं थका मैं, लेकिन आज ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कौन सी जगह जा रहा हूँ जो मैं मतलब पहुंच ही नहीं पा रहा। मैं सच में ये बहुत बड़ा टास्क है भाई। मुझे भी लग रहा है कि मतलब बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी आंखें देखो, मेरी आंखें कुछ दिख नहीं रहा। सूरज मैंने कभी नहीं बोला आज तक ना भी मैं कभी यहाँ थक गया हूँ कुछ भी ऐसा। लक्ष्य देखो, लक्ष्य कह रही है मैं गाड़ी में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो रही, जबकि इस लड़की ने गाड़ी में बैठ बैठ के इतने लंबे सफर भी तय किए। और यहाँ पे इसको देखो, जीवन माता अजमेर कितनी बार आए, कभी नहीं थके हैं। इसको देखो, ये भी थक के 3-4 बार उठ चुका है, 3-4 बार रो चुका है, 3-4 बार सो चुका है। चीकू भी पीछे चीकू आज तक कभी नहीं हुआ कि अगर सफर में चीकू एक बार उठाओ और वो दोबारा सो जाए, कभी नहीं हुआ। चीकू भी पीछे सो रहा है, तीसरी बार सो रहे हो। तीसरी बार सो रहा है। तो भाई सच में ये लगा लो, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा भार था इसको अजमेर तक पहुंचाना। भैया सच में ही है, हम पहुंच गए। पहुंच गए, शुक्र है भगवान, शुक्र है। यकीन ही नहीं हो रहा। मेरे को सच में यकीन नहीं हो रहा कि मैं पहुंच गया। नहीं नहीं वही है, चलो गाड़ी से उतरते हैं, अब थोड़ा 1-2 घंटे सोते हैं। 1-2 घंटे? ये कम से कम 8 घंटे तो दे दो सोने के लिए। 12 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ। मत्था नहीं टेकेंगे? हाँ मतलब टेकेंगे, शाम को टेकेंगे। 6-7 घंटे शाम को चली मथा टेकने। 7-8 बजे चले। हाँ तो मैं अयान का ना नया कुर्ता पजामा लेके आई थी, पर इसको आ ही नहीं रहा। मैं इसको कुछ और पहनाती हूँ गाइस। मैं तो नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, चीकू भी नहा धो के रेडी हो चुका है, मतलब कपड़े चेंज करने बस। सिर्फ मैंने सोचा पहले अयान को रेडी कर देती हूँ, फिर खुद रेडी होंगी। इरिटेट सी हो रही मेरी बेटी, क्या हो गया? चूहा कहाँ है? चूहा चिया है वो, चिया क्या है? चिया। अनु का फाइनली आज मत्था टिक जाएगा, है ना अनु? इस मत्था टेकने के लिए कितना स्ट्रगल किया है हमने, कितना स्ट्रगल किया है गाइस। यहाँ आने के बाद अब अयान की तो नींद पूरी हो गई थी, क्योंकि अयान गाड़ी में सोते हुए आया था। यहाँ आने के बाद अयान तो सोया ही नहीं। ओहो, ये कम से कम भी 2:30-3 बजे सोया है और अभी 5 बजने वाले हैं। हाँ क्या है? चिप चाय? चिप नहीं खानी? चीकू चल कपड़े चेंज कर बेटे। तो गाइस इस बार का अजमेर का सफर जो हमारा रहा ना, वो सबसे हार्ड रहा। हमने इतने सफर किए थे, दूर दूर के सफर किए हैं, पर इससे हार्ड सफर हमने आज तक नहीं देखा। मतलब ये लगा लो 6 घंटे का सफर हमने 12 घंटे में किया है। हमारा टायर पंचर हो गया गाड़ी का, फिर पता नहीं क्या क्या मुसीबत आई। पहले तो ना प्रोग्राम ही नहीं बन पा रहा था, मतलब पता नहीं बुलावा नहीं था, क्या नहीं था, या कष्ट बहुत है अयान को कि मतलब इतना हो गया था। कल परसों बना था प्लान किए जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला सूरज भैया ने कि मुझे काम है, उसके अगले दिन जाएंगे। कल भी सूरज भैया बोल रहे कि अब तो बहुत लेट हो गया है, एक काम करते हैं कल चलते हैं। फिर कल 2 अक्टूबर था, तो फिर मैंने बोला नहीं, जाना है तो जाना ही है। इतना हार्ड जिम करने के बाद भी मैंने बिल्कुल वो नहीं किया कि नहीं मैं थक गई हूँ मैं ये, जबकि घर पे हम खाना भी खा के नहीं निकले थे, क्योंकि खाना बना ही नहीं था। फिर हमने रास्ते से कुछ खाने पीने के लिए लिया, फिर हम निकले। और सफर भी ये लगा लो, गाड़ी में ना आधा पौना घंटा या 1 घंटा, मुश्किल से 1 घंटा, ऐसे 20-20 मिनट की नींद ली होगी। जब ज्यादा थकान हो जाती है ना, आंखें बंद होने वाली होती है, वैसी नींद ली। तो यहाँ पे सबके कपड़े मैंने निकाल के रख दिए हैं। मेकअप सबका हो गया, मेकअप तो मतलब मेरा और लक्ष्य का हो गया। चीकू ने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए। चीकू के पहले मैंने कपड़े कुछ और लिए थे, फिर मैंने कहा ये कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि हम यहाँ से मत्था टेकते ही सीधा घर के लिए निकल जाएंगे, हम वेट नहीं करेंगे। क्योंकि अयान ने ना बाहर का कुछ नहीं खाया, सिर्फ दूध के अलावा, और घर पे तो फिर भी वो उसको कुछ ना कुछ मैंने बाहर से यहाँ से होटल से खिचड़ी भी बनाई थी, उसको खिचड़ी खिलाने की कोशिश करी, उसने वो भी नहीं खाई। मतलब वो लड़का कुछ नहीं खा रहा है। तो मैंने सोचा है कि जैसे हमारा मत्था टेकेगा वैसे हम निकल लेंगे घर के लिए। मम्मा मैं वहाँ पे भगवान जी के साथ साथ मैं अपने लिए भी कुछ ले लूँ और भाई बहन के लिए भी कुछ ले लूँ। हाँ भाई बहन के लिए तो लेना पड़ेगा, 2 लोग तो वही हैं, उनके लिए तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ से कुछ लेके जाएंगे उनके लिए। ठीक है, आप अपने लिए भी लेना ना, और पूरे सब लोगों के लिए ले लेना। हाँ मेरे पास 20 रुपए पड़े। हाँ 20 रुपए में जितना आएगा ले लेना। चीकू भैया के सैंडल दो, वो मैं करती हूँ। पहले भैया को घूमने करना है, जल्दी दो जल्दी। सैंडल बोल ना, एक सैंडल। आनो रुको, नाटक तो बंद
खा ले। अयान को मैंने डायपर निकाल रखा था, उसने पूरा सुसु कर दिया। मुझे लगता है वापस से थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। अब अयान को तो रेडी कर दिया, वो अंदर आएगा ही नहीं। तब तक मैं काम करती हूँ, जितना भी सामान है सब पैक करके रख देती हूँ, ताकि जब आएंगे सीधा सामान उठाएंगे और सीधा निकल जाएंगे घर। मैं सामान पैक कर देती। ये सारा मैंने गंदे कपड़ों का बना दिया, इसमें से सारे कपड़े निकाल दिए जो थे अयान के, मैंने वहाँ डाल दिए। और सफर के लिए मैंने 2 जोड़ी कपड़े निकाल दिए। तो मैंने अयान की सारी बोतलें जो है अच्छे से बिस्लरी पानी में मैंने बोला है सारे बॉईल करके दे दो, क्योंकि मेरा जो बच्चा है ना वो सिर्फ और सिर्फ दूध ही ले रहा है और कुछ ले नहीं रहा। पर मैं ऐसा करूंगी कि जो हम दरगाह में प्रसाद खाते हैं ना, दाल खाते हैं, चने की दाल और साथ में रुमाली रोटी, दही, ओहो पानी आ गया, हमने कब से कुछ नहीं खाया है, तो वो खाना है जरूर। और अयान को वो भी खिलाऊंगी मत्था टेकवाने के बाद। तो और पूरा ट्राई करूंगी कि अयान वो खा ले, कम से कम 1/4 तो खा ले। और अभी जो अपने भाई के साथ वहाँ पे एंजॉय कर रहा है, तब तक मैंने ये पूरा लगेज पैक कर दिया है। और अभी भैया आने वाले हैं बॉटल्स के लिए। तो अयान का जो बैग है ना खाने पीने वाला, मतलब जो डायपर वाला है, वो मैं अभी बिल्कुल अलग ही और आगे रखूंगी। पिछली बार ना इतना सारा मैसी हो गया था, आगे आगे ना इतना सामान हो गया था इतना। अब मैं इतना सामान नहीं रखूंगी। हमने ना रास्ते से तो मैंने सेब ली थी, सेब की ना भाजी बड़ी टेस्टी बनती है, तो मैंने रास्ते से सेब ली थी। ये सेब मैं अपने लगेज में डाल देती हूँ। और अब ना सारा सामान ना लक्ष्य तेरे बैग में जो एक्स्ट्रा सामान है मुझे बता दियो, मैं लगेज में डाल दूंगी, ताकि ना बैग पीछे रख देंगे, पैरों में कुछ नहीं रखेंगे। तो भाई ये वाला बैग भी पूरा पैक हो गया है। सिर्फ क्या रह गया, अच्छा ये धोती रह गई। ये धोती तो अयान को आई है, धोती इधर रख देती हूँ। तो ये चीकू का अंडरवेयर है, चीकू ने गीला कर दिया था, तो मैं इसको रख देती हूँ यहाँ पे। तूने पट्टी करनी है, ये फिर ये निकाल दूंगी। तो गाइस ये वाले सारे पैसे ना वारे हुए पैसे हैं, क्योंकि जब कुछ भी होता है ना ऐसा लगता है बच्चे बीमार है कुछ है, तो हम ना पैसे वार के रख देते हैं। तो ये सारे पैसे ना वहाँ पे चढ़ाने, इसको मैं अलग से रख लेती हूँ। तो ये वाले पैसे ना मैं आगे फ्रंट पे रखती हूँ, ताकि फ्रंट से मुझे याद रहेगा कि ये पैसे मैंने यहाँ रखे हैं। चीकू क्या कर रहे हो आप? आलू भैया का है, वो अकेला कहीं चला गया तो चीकू तेरी मदद कर रहा है। तो यहाँ पे चीकू की मदद कर रहा है। तो सारा मेकअप कर लिया था, सिर्फ लिपस्टिक रह गई थी, तो लिपस्टिक को पर्स में रख लेते हैं, कहीं भी काम आ सकती है। लिपस्टिक और बिंदी ऐसी चीज होती है, कहीं भी काम आ सकती है। बिंदी तो मैंने लगा ली है, मुझे लग रहा है ये वाली बिंदी थोड़ी छोटी है, पर कोई बात नहीं। तो भाई आजकल कोने आपको पता है चारों बच्चों के बहुत लेने जरूरी होते हैं, तो मैं चारों बच्चों के कोने लेके आई थी। ये है हमारे अयान का, सॉरी माय मिस्टेक, केशव तक को पता है ये अयान का है, ये अयान का, वो चीकू का है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है, सिलोडर्म, रैशेस नाम बच्चे को और उसके वाइफ्स। कितना सुंदर जी, इसको काम पे लगा रही है। वाह वेरी सुंदर। गलत लगा दी थी मैंने, आप ठीक लगाई है। ओहो ये तो, ओहो इसने तो कपड़े भी गंदे कर लिए, अभी से कपड़े गंदे करने लग गया तू। ये देख लगाई, सारे कपड़े गंदे कर दिए। इतना गंदा कमरा हमारा कभी नहीं हुआ, कभी हम किसी भी होटल में रुके ना इतना गंदा कमरा कभी नहीं किया। पर आज चीकू और अयान ने पूरे कमरे की एस्टेसी कर दी है। नमक पारे के पैकेट खुला तक नहीं है अभी तक, वापस रख देते, जब रास्ते में चाय वाय पिए तो खुल जाए। इस लड़के ने सुबह से पानी नहीं पिया, इसको पानी की बोतल भर के दी थी। आनो पानी पियो, जल्दी पियो। क्या पीना है? दूध पीना, चलो ठीक है दूध देती हूँ। तो गाइज आज ना बहुत ज्यादा वो हो रहा है, अगर गोलू साथ में होते ना तो अच्छा लगता, तीनों बच्चे एक साथ मत्था टेक लेते। पर वो ये ना तीनों बच्चों के साथ तो सोचो क्या हाल हो जाता हमारा। आधे सफर से हमें वापस जाना पड़ जाता, क्योंकि इतना कठिन सफर था, इतना कठिन। और हमारा जैद जो है ना वो रात में सोता नहीं है, वो 5-5 बजे तक जगता है, तो वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता। जब ये लड़का इतना परेशान हो गया तो वो भी हो जाता। शुक्र है मैंने प्लान नहीं किया कि तीनों बच्चे एक साथ चले। तो गाइस इसका जो ट्रैक्शन है बहुत ज्यादा गैप मतलब बीच में लग गया है, तो इसको ऊपर नहीं लाया, उतारे तो बहुत दर्द हो रहा है। बाथरूम की तरफ भागते हो क्यों भाई? क्यों निला तो दिया था मैंने आपको, सबसे पहले आपको नलाया, फिर चितू भाई नहाया है, फिर ममन आई है, फिर भी दोबारा नहाना है। चिप्स खाने चिप्स, इसको अब नींद आई दोबारा। आपने करी थी नहीं हुई? आपने करी थी माजी को, कैसे करी थी? हुई मिट्टी से गिर गई थी, पत्ती कर रही है माजी, दर्द हो रहा है उसको। अभी ना मैंने इसके लिए खिचड़ी मंगाई थी, तो खिचड़ी तो खाई नहीं इसने, तो चीकू के लिए टोस्ट और हाँ पत्ती करी टोस्ट और चाय मंगाई थी। तो ये है ना थोड़ा टेबल ऐसे था, ये लड़का बीच में ऐसे गिरा था, इतना रोया। हाँ पति ठीक है, पति करनी है। इस लड़के के इतने कपड़े लेके आते हैं हम, पर ये लड़का जब कहीं जाना होता है ना तो ऐसा बन जाता। फिर कहते हैं कि माँ बाप खुद रेडी हो जाते हैं। अभी लॉन्ड्री वाला दिया, ये देख क्या लगा क्या है, पहले को खाए बाल्टी कर, चल कैप लगा, चल निकलेंगे। तो गाइस मैं रेडी हो गई, बस लग गई अपना सूट चेंज करने, उसके बाद हम निकल रहे हैं दरगाह के लिए। और ये बिल्कुल सही समय दरगाह का मत्था टेकने का, बस अयान को लेकर निकल रहे हैं। और मैंने सारा चीजें याद कर ली। अयान का 1 बॉटल दूध ले लिया, वैसे दूध देना नहीं है, फिर भी सेफ्टी पर्पज के लिए ले लिया साथ में दूध। चले भाई? चलो उठो। तो ये छोटा वाला बैग रखा है, इसमें 1 दूध की बॉटल, डायपर। चले भाई, चलिए मैंने डब्बे धुलवा लिए, जो हम रात खाने पीने का सामान लेके आए थे वो धुलवा लिए, बॉटल धुलवा लिए। चलो भाई आ जाओ। तो भाई सब रेडी हो गए हैं, कुछ तो घूमने
पुच्चू घूमने जा रहा है, पुच्चू घूमने चलो। तो गाइस ऑटो में बैठ के निकल लिए हैं, क्योंकि यहाँ से ना ऑटो बिल्कुल सही रहता है, क्योंकि गाड़ी नहीं जाती आगे, रिक्शा या ऑटो जाता है। तो ऑटो ले लिया। ऑटो वाले भैया ना अंदर से लेके जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा हम कब पहुंच गए। आनू बाहर की भीड़ देख रहा है, आनंद ले रहा है, क्योंकि इतनी भीड़ में कभी निकलता नहीं है। तो गाइस जब मैंने अयान को नहलाया ना, नहलाने के बाद जो ये सोया ना 2 घंटे, वही नींद हमारी, मेरी और लक्ष्य की पूरी हुई है। वरना पूरे रास्ते में जैसे झपकियां तो हमने ली है, ऐसा मना नहीं कर रहे, आंखें तो हमने बंद करी है, पर नींद वही 2 घंटे की आई है। मेरे साथ पता है क्या हुआ, मैं पहले सोच रहा था कि मैं पहले नहा लूं। मैं नहा लेता तो 2-4 घंटे तो ऐसी जाके रहता, और जब नींद आती निकलने का टाइम हो जाता, हाँ। तो मैं ऐसा किया, मैं ना चुपचाप जाके सो गया। अच्छा, तो कहिए तुझे मेरे साथ सोना कैसा लगा? भैया एक सीटी आ रही थी, एक सीटी जा रही थी। मतलब कुकर की सीटी करेगा। तो नींद तो आई ना तेरे को? वैसे एक बात है, इसकी निक्की की दाद देनी पड़ेगी। निक्की 5 साल से उन खराटों पे सो रही है। अब तो मुझे लग रहा है उसको ऐसी आदत होगी जैसे मच्छर खून पी के चला जाता है ना, फिर भी बंदा सोता रहता है, उसको वैसी आदत होगी। तो वो अपने कान में रुई डाल के सोती है, कभी ध्यान देना उसके कान में रुई सोता हुआ है। अच्छा, ये तो हमने ध्यान दिया ही नहीं कभी। अब की बात जाना, ध्यान देना। इस बार छापा मारेंगे, रात को देखने जाएंगे। नहीं, 24 घंटे डला होता है उसके। अच्छा, उसको ज्यादा शोर पसंद ही नहीं है। तो गाइस यहाँ की ना गलियां इतनी पतली पतली है, मतलब स्कूटी और साइकिल ले जाने वाली गलियां होती है, लेकिन वहाँ पे ऑटो रिक्शा हर एक चीज ले जाता है। यहाँ के मतलब जो भैया होते हैं ना, चलाने वाले जो चालक होते हैं, वो इतने बेहतरीन प्रोफेशनल होते हैं कि इतनी जगह में से निकाल लेते हैं। तो भाई फाइनली जहाँ ऑटो वाले भैया ने उतार दिया, अब यहाँ से बोल रहे हैं पैदल का 2 मिनट का रास्ता है। तो ये है भाई रास्ता, शॉर्टकट है ये। भैया गए हैं, हाँ, मैं भी गई हुई हूँ। हाँ मैं भी गई हूँ। एक अपने कौन से भैया थे, वो लेके आते थे, हाँ छोटी सी गुफा। हाँ सिर बचा के आना पड़ेगा गाइस। ये देखो बचाव है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है ना। एक स्लोगन है कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है इंसान के, तो वो उन्होंने अपनी सेफ्टी कर रखी है। ये देखो जगह, ये देखो गाइस, ये देखो। अभी मैं गिरते गिरते बची, लक्ष्य गिरते गिरते बची, वो फिसल गई थी, पर उसने अपने आप को बचा लिया। तो ये देखो गाइस, ये है दरवाजे यहाँ के। बेटा टेंशन मत ले, फोन की मैंने अपनी जिम्मेदारी खुद ले रखी है। अपने सामान की जिम्मेदारी खुद रखते हैं ना। तो गाइस इतने स्ट्रगल के बाद ना एक चीज बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी। जैसे हमने दरगाह के अंदर कदम रखे ना, वैसे ही दुआ स्टार्ट हुई थी, और इस लड़के ने पूरी दुआ सुनी है। जितने लोग पहले से थे दरगाह के अंदर, वो वहाँ जो 20 मिनट से अंदर थे, वो अपनी मत्था टेक रहे हैं। उसके बाद हमारे जो कवि साहब है हमें लेके जाएंगे, उनके हुजरे में बैठे हुए हैं। ये उनका हुजरा है, और वहाँ पे एक कैट बैठी है। दरगाह में बहुत सारी कैट्स पलती हैं, और ये कहती कहाँ है कहती, ले लो कहती जाओ। डर भी लगता है, डर भी लगता है। मम्मा लेके आए, चले आनू मत्था टेक के आए। तो आनू यहाँ पे सबको देख रहा है और पहचानने की कोशिश कर रहा है, पर आनू बहुत छोटे थे, छोटू सा बेबी थे आप जब मैं आपको लेके आई थी। अभी आप थोड़े से बिग बॉय हो गए हो। दरगाह पहुंच गए हैं। चीकू ने चादर ले ली है, सूरज भैया ने फूल ले लिए हैं, और अयान सब कुछ बड़ा से चौकन्ना होके देख रहा है। अनु कहाँ गए हम? तो गाइस आज 14 साल में पहली बार ऐसे दर्शन किए। मतलब जो मेन पर्दा होता है ना, वो उठा हुआ था, और अयान का सीधा मत्था वहीं टिका है। मतलब इतना दिल खुश हो गया ना, इतना दिल खुश हो गया। इवन चीकू भी 9 साल का हो गया, चीकू ने भी आज तक ऐसे दर्शन नहीं किए। हमारी जैद ने किए थे। फल मिला है, परीक्षा का फल मिला है इस लड़के को भी, हमें भी, कि इतनी परीक्षा दे के हमें इतने अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे। तो अब हम चल रहे हैं हुजरों में, और हमने अपने लिए, क्योंकि जब से हम होटल से मतलब वहाँ से निकले ना, ढंग से कुछ खाया नहीं है, तो खाएंगे पियेंगे, इसको भी खिलाएंगे। तो ये दाल रोटी है जिसके हम सब दीवाने हैं। आज मैं अयान को भी इसका दीवाना करने वाली हूँ। अयान दीवाना कर दो। वाह वाह, चलो खाओ, बाकी जाओ ढूंढ मियां ने खाना खाया, चलेगी वो। खाना खा के गई मियाँ, अब उधर पीछे पीछे गया उसके। कहाँ से ढूंढ के लाएगा? हेलो हेलो मम्मी याद आ गई। अभी भूल ही जाती, वापस चढ़े हुए पैसे घर चले जाते। ये तो मैं चप्पल के वो निकाल रही थी ना, तो मैंने कहा यार ये रह गई, अभी मैं देग में चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे जितना भी आपको कुछ भी हो देग में डालते हैं। रखवाना मेरे को, इसमें रखवाना, वहाँ पे कहाँ पे? मौला जी को दूंगा, वहाँ पे रखवाऊंगा। वहाँ पे नहीं रखे जाता। तो
2.25 लाख का ये देगा और 1.25 लाख का वो देगा। जब इसमें ऑनर 1.25 लाख पूरे कंप्लीट हो जाते हैं ना तो यहाँ पे देख बनता है। ये खून पीता है, पूरा खून पीता है। अब इसने दुकान देखनी है, यहाँ से कुछ लेके जाएगा। होटल से बोल के आया था भाइयों के लिए बहनों के लिए लूंगा कुछ। अब देख इसने लिया क्या है। चीकू दिखाइए क्या क्या लिया है। हमने 3 रिंग लिए और एक पेन लिया। इसमें से जैद का कौन सा है, तूबा कौन सा है, तो आपने लिया होगा। देखा है? तो अभी चलो पैसे दे फटाफट। अयान ने जाते जाते जय करी, जा रहा है ना, जय करी, जय जय कर दो, जय कर दो, जय कर दो, दोनों अच्छे जय कर। जय। वेरी नाइस। छोटी, ज्यादा छोटी है, बहुत छोटी है ये। इसे एक साइज बड़ा दे दो भैया, एक साइज बड़ा दे दो। तो ताकि मैं आगे ले भी रही हूँ आ यहाँ पे तूबा के लिए बहुत सुंदर चूड़ियां गाइस। 50 रुपए में 4 है और मैंने दिल्ली से 350 रुपए का एक कड़ा लिया था। तो मैं उसके लिए रेड एंड व्हाइट ले रही हूँ, ब्लैक ले रही हूँ, व्हाइट ले रही हूँ और एक ग्रीन ले रही हूँ। 200 रुपए दे दो। अभी नवरात्रे आएंगे ना तो पहनाएंगे उसको। हाँ, ओहो गर्मी बहुत है गाइस। तो मैंने बहुत सुंदर जूती देखी है, अयान और जैद के लिए देख रही हूँ। अयान यहाँ पे है तो अयान को पहना के देख लेती हूँ। जैद का इससे एक साइज बड़ा या 2 साइज बड़ा ले लूंगी। तूबा के लिए देखो छोटी सी जूती भी है और अंगूठी वाली चप्पल भी है। ये अयान के लिए ले ली है, जैद के लिए ले रहे हैं। तूबा के लिए देखी हमने ये वाली क्यूटी पाई एक सी अंगूठी वाली भी ले लो दिस। जूती और ये वाली चप्पल। एक नंबर है। कितना नंबर आएगा? आ जाएगा उसको, आ जाएगा ये आराम से आ जाएगा। बड़ी होगी उसको ये। सूरज भैया ने पूरा ट्रैफिक खाली करवा दिया। इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है। और अयान ने ना खूब कर दी, वो इतना परेशान हो रहा है, पूरे ऐसे टाटी 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 कर रहा है। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं कपड़े उपड़े चेंज करके और अयान को हो गए थोड़े बहुत रैशेस, क्योंकि मैंने आपको बताया था उसने पूप कर दिया था वहां से। इतनी दूर में इसको रैशेस हो गए तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको सिलोड्रम लगाया है और बिल्कुल हल्के हल्के निक्कर टी शर्ट पहनाई है। अब गाड़ी में बैलून के साथ खेल रहा है और बस निकल चुके अपने घर के लिए। तो गाइज अभी तक हमने आप लोगों को एक चीज बताई नहीं थी। आज हम जिस गाड़ी से आए ना वो गाड़ी है मर्सिडीज, जो हमने अभी ली थी, ठीक है, लोन कराया था। और ये गाड़ी इतनी बकवास है, इतनी बकवास है। तो आप लोगों को मेरा एक सजेशन है कि कभी भी ये वाली गाड़ी पे बिल्कुल प्रेफर मत करना। जितनी दिखती है ना जहाज जैसी, उतनी ही बेकार है। मतलब अब भी लिए और ये 8 बारी पंचर हो चुकी है। मतलब हम सोचते कि महंगी गाड़ी होगी तो काफी समय तक चलेगी और अच्छा साथ देगी। जैसे इंसान घर खरीदता है, एक बार पैसा खर्च करता है ना, ऐसे गाड़ी में भी हमने सोचा कि एक बार पैसा लगाना, चलो अच्छी गाड़ी लेते हैं। हमें नहीं पता था कि ये ऑल्टो से भी इतनी बेकार गाड़ी निकलेगी कि 8 बार पंचर हो गया। हमारा जो रास्ता था वो सिर्फ और सिर्फ 6-7 घंटे का था, जो रास्ता हमारा 12 घंटों में तब्दील हो गया इसी गाड़ी की वजह से। तो ये गाड़ी बिल्कुल भी बकवास है। जो भी लोग लेने की सोच रहे हैं बिल्कुल मत लीजिए इस गाड़ी को। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए घर। सुबह के बज गए 4। तो बस इस ब्लॉग को ही एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल भूलना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।